हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन्स की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, जिसमें कि टोटल 100 से भी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं 28 सब्जेक्ट्स में। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पीएचडी में एडमिशन्स लेने के लिए आपको किसी भी तरह का अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर मेरिट बेस पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और भी इस नोटिफिकेशन में जो चीज़ें कही है, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन-कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस क्या है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है और क्या प्रोसीजर रहेगा, कौन से सब्जेक्ट में, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे, जिसका नाम है nadmissions.hpushimla.in। आपको इस तरीके की एक वेबसाइट मिल जाएगी और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको अलग अलग पोर्टल्स मिलेंगे, जिसमें कि आपको अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन्स पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का एक पेज आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो कि पीएचडी की एडमिशन्स का जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है। क्लियरली इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि एडमिशन जो है वो आपका मेरिट बेस पर ही रहेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, टोटल 28 सब्जेक्ट्स हैं। 28 से भी ज्यादा, यहाँ पर 32 सब्जेक्ट्स अभी बताए जा रहे हैं। सभी में मेरिट बेस पे ही सिलेक्शन होना है। इसके अलावा अब अपने सब्जेक्ट की नोटिफिकेशन हम कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, लास्ट डेट अप्लाई करने की कल है, यानी कि 27 सितंबर है। तो आप लोग जल्दी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना है, और अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो इस साइट पर तो आप यहाँ पर क्लिक करके लॉग इन कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे ताकि एलिजिबिलिटी का पता चल जाए। ये रही हमारे सामने नोटिफिकेशन, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन्स होनी है, डायरेक्ट एडमिशन्स होंगी विदाउट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये क्लियरली मेंशन किया है फॉर द सेशन 2024-25। इन द यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट, आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप सभी को हु हैव क्वालिफाइड फॉर फेलोशिप स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट जीआरएफ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका यूजीसी नेट और जीआरएफ एग्जामिनेशन क्वालिफाई है, या फिर यूजीसी नेट सीएसआईआर जीआरएफ क्वालिफाइड है, गेट सीईईटी एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है, या फिर और कोई नेशनल लेवल की एग्जामिनेशंस आपने क्वालिफाई किए हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। इसके अलावा और भी कुछ फेलोशिप के नाम दिए हैं, जैसे कि एनएफएससी है, एनएफएसटी है, मौलाना आज़ाद फेलोशिप है, इंस्पायर है, दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय आईसीएसएसआर, डीबीटी जेआरएफ है, आईसीएमआर है, या फिर और भी कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड फेलोशिप का कोई एग्जामिनेशन है जो कि आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर एडमिशन्स मिल जाएगी। एक्स्ट्रा कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 27। आज 26 तारीख हो चुकी है जब मैं ये नोटिस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप जल्दी से अप्लाई कर सकते हो। थोड़ी सी मतलब 15 से 20 मिनट लगेंगे, फटाफट से यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। कल का दिन भी है ही हमारे पास। ठीक है, आगे एलिजिबिलिटी की बात अगर करें तो लिखा है कि कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम शेल हैव मास्टर्स डिग्री। आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसमें एटलीस्ट आपने एग्रीगेट 55% मार्क्स जो है वो स्कोर किए होंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा 5% रिलैक्सेशन दी जाएगी SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। ठीक है, यानी कि आप लोगों के अगर मास्टर्स में 50% स्कोर भी है तो आप एलिजिबल हो जाते हो पीएचडी के लिए। आगे देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, अगर पीएचडी केमिस्ट्री करना चाहते हो तो 7 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, ओपन टू ऑल में 1 है, जनरल का 4 है, SC/ST 1 कैटेगरी 1 वैकेंसी आपको मिल जाएगी। स्पेशलाइजेशन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में, तो आप किसी में भी पीएचडी कर सकते हो। मैथ्स की अगर बात करें तो एक ही वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए। फिजिक्स में 10 वैकेंसीज यहाँ पर है, 10 सीट्स बताई जा रही है पीएचडी के लिए, आप इसको पढ़ सकते हो। जो भी सब्जेक्ट्स हैं हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जैसे कि अगर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की बात करें तो 8
टोटल वैकेंसीज है जिसमें जनरल की 6 है, एससी एसटी की 1 है, एंड किस डोमेन में आप करना चाहते हो रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करना चाहते हो, किस चीज में करना चाहते हो, क्या डोमेन सेलेक्ट करना है, वो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है। वो सब चीजें आपकी जब एडमिशन हो जाएगी तो उसके बाद आप अपनी पसंद से चूज कर सकते हो। ठीक है। लॉ में देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है, 22 सीट्स हैं पीएचडी लॉ के लिए, 22 जिसमें जनरल 17 है, एससी 3, एसटी 1 और पीडब्ल्यूडी की 1 है। ठीक है। सो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स 28 सब्जेक्ट्स बताए हैं। अगर वैकेंसीज की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 144 सीट्स हैं टोटल, ये जो हम काउंट कर रहे हैं। सो टोटल 144 सीट्स की बात की गई है। अब जो भी कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो पीएचडी कंप्यूटर साइंस में भी कर सकते हैं जिन्होंने बीटेक किया हुआ है। ठीक है। तो इसमें 2 सीट्स हैं, एक जनरल की और एक पीडब्ल्यूडी की। ठीक है। पीएचडी इन आईटी भी कर सकते हैं जिसमें 2 वैकेंसीज हैं, 1 फॉर जनरल एंड 1 फॉर पीडब्ल्यूडी। सो ये बेसिक सी चीजें हैं। यहाँ पर आगे लिखा है द कैंडिडेट्स टू पीएचडी प्रोग्राम विदाउट एंट्रेंस टेस्ट विल बी admitted strictly in accordance with the HPO rules related to PhD admissions program notified वाइड नोटिफिकेशन। सो यहाँ पर इग्नोर करिए, बस ये देखना है कि विदाउट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये एडमिशन होने वाली है सिर्फ आपके नेट जेआरएफ के बेसिस पे। आगे लिखा है प्रेफरेंसेस इन डायरेक्ट एडमिशन शेल बी एज अंडर। द फर्स्ट प्रेफरेंस शेल बी गिवन टू यूजीसी नेट जेआरएफ कैंडिडेट। सो सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी उन स्टूडेंट्स को जिनका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। अदर इक्विवेलेंट फेलोशिप भी, अगर जैसे मैंने आपको बताया इससे इक्विवेलेंट जो भी एग्जाम्स हैं अगर वो आपके क्वालिफाई हुए हैं तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। आगे लिखा है फॉर रिमेनिंग सीट्स इफ अवेलेबल the admission in PhD program shall be made among other fellowship programs। so सबसे पहले JRF वालों को रखा जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी जिनका NFSC NFST मौलाना आजाद फेलोशिप जिनकी क्वालिफाइड है उन लोगों को सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। आगे है for direct admissions in PhD course under Inspire, the candidate must be Inspire JRF with final JRF award letter। ठीक है। सो ये इसमें बताया गया है। आगे एक और इन्फॉर्मेशन दी है जो कि बहुत जरूरी है। इसमें क्लियरली मेंशन किया है द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग और इंटरव्यू। इसके बाद आप लोगों की एक बार काउंसलिंग होगी, जैसे ही आप लोग शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं एक काउंसलिंग और एक बेसिक सा इंटरव्यू होगा जहां पर आपको अपने सारे सर्टिफिकेट्स, जैसे कि आप बोल रहे हो कि मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया तो आपको अपना जेआरएफ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ठीक है। और एडमिशंस फॉर पीएचडी प्रोग्राम शेल बी अलाउड ओनली थ्रू रेगुलर मोड। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि रेगुलर पीएचडी है या नहीं। तो ये रेगुलर मोड में ही पीएचडी होगी, आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस यहाँ पर लगानी होगी। ओके। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 नंबर्स भी दिए गए हैं। एक ये नंबर दिया है जिसमें टाइम बताया है कि सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये देखिए, जैसे अभी हमने नोटिफिकेशन पढ़ी थी, प्रोस्पेक्टस पर अगर क्लिक करते हैं तो वही सब चीजें डिटेल में बताई गई हैं। बस इसमें थोड़ा सा बताया है कि अप्लाई कैसे करना है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 27 सितंबर एंड आपको बोला है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो हैं वो आपकी वेबसाइट पर दी गई हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी क्लियरली मेंशन है। तो और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। एंड जैसे कि मैंने बताया ये रही ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर जाकर के आप सब देख लीजिए। इसका नाम रिपीट कर रही हूँ, admissions.hpushimla.in। इस पे क्लिक करिए, ऐसे पेज पे जाकर आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन खुद भी एक बार पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसको आप ध्यान से सुने होंगे और जरूर अप्लाई करेंगे। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो या फिर जो नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, ऑफिशियल नंबर्स की बात कर रही हूँ, ये वाला जो नंबर्स यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाए गए हैं ना, ये नंबर्स हैं, देखिए इन पर आप डायरेक्टली कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। सो इसी के साथ डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।